नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। भारतीय अफवाह तंत्र को जल विसर्जन के आधार पर दो समूह या दो भागों में बांटा गया है। पहला अरब सागर का अफवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, भारत के कुल अफवाह क्षेत्र के लगभग 77% भाग में प्रवाहित नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा है, जबकि अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ जिसका प्रतिशत है 23, सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार। इसका प्रतिशत कितना है? 23% है, जो अरब सागर में अपना जल बहाती है, और 77% नदियाँ अपना जल कहाँ पे बहाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगो खवान, चिमायुडुंग, सांगपो, रांगो सांगपो। तो किस नाम से जाना जाता है? सिंगो खवान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? व्यास, सतलज, चेनाब, रावी। तो कौन सी होगा? चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो कौन सा होगा? गंगा होगा। और दक्षिणी भारत की बात करें तो कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? कौन सी नदी शामिल नहीं है? रावी, झेलम, सिंधु, सतलज। तो कौन सी होगी? सिंधु। देखिए, सिंधु एक प्रमुख नदी है, जबकि पंच महानदियों में कौन कौन सी आती है? रावी, झेलम, सतलज, चिनाब, और कौन सी? व्यास। ये 5 नदियाँ हैं। इन पांचों नदियों की वजह से पंजाब को नाम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी हमने बात की थी, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंडक, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता है, वर्ष भर बहती है, खंडित प्रवाह रहता है, अंत में सभी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो कौन सा होगा इसमें? हिमालय की नदी वर्ष भर बहती है, क्योंकि वहाँ पे सदैव बर्फ जमी रहती है। इस वजह से यह नदी बारहमासी नदी भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है? कपिली किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो किसकी होगी? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह का अंश नहीं है या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कौन सी है? भरत, श्रावती, केन, चंबल। तो कौन सी होगी? भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, में पानी जहाँ से आता है उस या उन नदी का नाम बताइए। सतलज, यमुना, चंबल या सतलज एवं व्यास। तो कौन सा होगा? सतलज एवं व्यास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नर्मदा नदी एमपी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ताप्ती एमपी सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, लूनी राजस्थान नागपहाड़ी से निकलती है, महानदी एमपी महाबलेश्वर से निकलती है। तो कौन सा होगा इसमें? कौन सा सुमेलित नहीं है? महानदी।
देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ताप्ती कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से। लूनी कहाँ से, राजस्थान की नाग की पहाड़ी से। नाग की पहाड़ी कहाँ पर, राजस्थान में, अजमेर जिले में। भारत की कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है? उड़ीसा में कौन सी नदी घाटी परियोजना है? दामोदर, हीराकुंड, तुंगभद्रा, रिहिंद। देखिए दामोदर कहाँ पे है, बंगाल, पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड कहाँ पे है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा कर्नाटक में। रिहिंद उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा होगा उड़ीसा में, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? गोदावरी मानसरोवर से निकलती है, कृष्णा दंडकारण्य पठार से निकलती है, महानदी त्र्यंबक पहाड़ से या पठार से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से। तो कौन सा होगा सुमेलित नहीं है इसमें? गोदावरी नदी मानसरोवर से निकलती है, यह सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है वह है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? गोमती, कोसी, घाघरा, गंडक। तो कौन सी होगी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदियां एक ही दरार घाटी की दो विपरीत दिशाओं में है वे कौन सी है? देखिए जो नदियां एक ही दरार घाटी की दो विपरीत दिशाओं में बहती है वे कौन सी है? नर्मदा व सोन, चंबल व नर्मदा, ताप्ती व महानदी, सोम व कोसी। कौन सी होगी? नर्मदा व सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह का अंग नहीं है वह है? देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है, नहीं विसर्जित होती है? तो कौन सी है इसमें? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, चंबल, सोन। तो कौन सा होगा? नर्मदा व ताप्ती। ये दोनों प्रमुख नदियां हैं जो किसमें गिरती है? अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित जो नहीं वो आपको बताना, ये नदी हैं, ये सहायक नदियाँ। गोदावरी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी, भीमा, कावेरी, अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी। महानदी श्रावती, सबरी, दूधना, इंद्रावती। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? महानदी। देखिए श्रावती नदी को छोड़ के ये सारी नदियाँ भी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए फिर से एक बार, मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, सबरी, दूधना, इंद्रावती। कृष्णा की कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। कावेरी की कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हिमावती, काबिनी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी उत्कात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? भारत की कौन सी नदी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए फेमस या प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? माही नदी, चंबल नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी। तो कौन सी होगी? चंबल नदी। राजस्थान के जो सवाई माधोपुर, धौलपुर इलाकों में जो उत्खात भूमि है इसी से बनी है, चंबल नदी से, जो डाकुओं का आश्रय स्थल भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? देखिए अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है? जहाँ से गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है। विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो कौन सा होगा? देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, मांडवी जुआरी नदी किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में बहती है? केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में। तो कौन सा होगा इसमें?
गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना का या यमुना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? बंदरपुच से, रोहतांग दर्रे से, वेरीनाग झरने से, राक्षस ताल से। तो कहाँ से होगा? बंदरपुच से होगा। यमुना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? बंदरपुच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सौ नदी, रामगंगा नदी, गोमती, घाघरा नदी, गंडक, कोसी, महानदी। दूसरा, सौ नदी, घाघरा नदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी। तीसरा, सोन नदी, घाघरा नदी, गोमती नदी, महानदी, ताप्ती नदी। चौथा, सौ नदी, गोमती नदी, कोसी नदी, कावेरी नदी। तो कौन सा होगा इसमें? सौ नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। देखिए, सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दाएं तट से आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राक्षस ताल, चमायुडुंग, सांगपो, मापचाचुंगो। कौन सा होगा? राक्षस ताल, चेमायुडुंग, सांगपो, मापचाचुंगो। तो कौन सा होगा? चेमायुडुंग। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की से निकलती है मानसरोवर झील से, और इसे भूटान में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली या मजूली द्वीप इसी नदी के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए, रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा, टांडी, राक्षस ताल, वेरीनाग झरना। तो कौन सा होगा? रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कृषि मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। तो कौन सा होगा इसमें? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो कौन सा होगा? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बार हम मैप के द्वारा भारत की प्रमुख नदियों को जानेंगे जो हिमालय की नदियां हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर कहाँ पे है? तिब्बत में। चीन के अधिग्रहण में जो देश है उसका नाम है तिब्बत, वहाँ से निकलती है। तिब्बत में रांगो सांगपो इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, और यहाँ से निकलते हुए इसके बाद में भूटान के अंदर इस नदी का नाम सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध या शोधन नदी। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के छोटे से गांव सादिया से यह भारत में प्रवेश करती है, जहां से इसे अनेक छोटी छोटी नदियां, इसकी सहायक नदियां बनती है, जो है लोहित, दिबांग, सिकारा, बूढ़ी दिहिंग, धनसरी प्रमुख नदियां हैं जो इसके साथ मिलती है। देखिए दोस्तों, असम में बहते हुए सारा गोवा से यह दक्षिण की ओर मुड़ती है, जो बंगाल देश में चली जाती है। और बात करते हैं दूसरे, जो भारत देश की सबसे प्रमुख नदी, सबसे बड़ी नदी है गंगा की। गंगा नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी है वो धारा? अलकनंदा और दूसरी कौन सी नदी है? बोलिए। दो धाराओं से मिलकर बनती है, अलकनंदा व भागीरथी। देखिए, इन दोनों का मिलन स्थल है देवप्रयाग। वहाँ से गंगा नदी को गंगा नाम मिलता है, और उसके बाद में बद्रीनाथ
से यह मैदान में प्रवेश करती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो भारत की जलवायु का होगा।